हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसमें हम TDS2 को डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं हमारा TDS2 क्या कहता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन हीलियम+1 लिथियम+2 एंड बेरिलियम+3 आर R1 R2 R3 एंड R4 रिस्पेक्टिवली, देन देयर करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हमको बताना है, तो चलो बता देते हैं। ओके, तो रेडियस जो है उसका फॉर्मूला होता है, तो रेडियस Rn, ठीक है। n सेल में रेडियस जो है वो कितनी होगी, तो 0.53 इंटू n² z, और यूनिट हो जाएगी आपकी एंगस्ट्रॉम में, राइट। तो ये तो हमारी रेडियस है। अब रेडियस जो है वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ सेल और एटॉमिक नंबर पे। अब चूंकि आपकी जो स्पीसीज़ है हाइड्रोजन हीलियम+1 लिथियम+2 एंड बेरिलियम+3, ये सब यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, तो यहाँ पे n जो है वो सभी में 1 होगा। तो इसका मतलब है रेडियस जो है वो n पे डिपेंड नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि n सब जगह 1 ही है। तो फिर किस पे डिपेंड करेगी, तो रेडियस जो है वो डिपेंड करेगी z पे। तो z अगर ज़्यादा है तो रेडियस जो हो जाएगी कम, राइट। तो z देख लेते हैं किसका ज़्यादा है, तो इसका तो 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है। तो एटॉमिक नंबर जिसको हम z बोल रहे हैं वो ज़्यादा बेरिलियम में, इसलिए इसकी रेडियस जो है वो कम होगी। तो रेडियस का ऑर्डर हो जाएगा, रेडियस जो है वो ऐसा लिख लो आप, रेडियस जो है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा, फिर रेडियस आपका हीलियम+ की होगी, फिर रेडियस जो है वो हीलियम के बाद लिथियम+2 की होगी, फिर रेडियस जो है वो आपको जो है वो बेरिलियम+3 की होगी। तो ये रेडियस का ऑर्डर हो जाएगा। तो आपका ये है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी रेडियस हमने ये R1 मानी, ये R2, ये R3 एंड R4, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो आपका ये हो गया। आगे देखते हैं, an electron in an atom jump in such a way that its kinetic energy change from x to x/4, the change in potential energy will be। तो देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज होता है माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, ये रिलेशन होता है दोनों में। अब उसने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज हो गया। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनिशियल। क्लियर है? ओके, ये हमारा चेंज आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो PE1 कैसे निकालोगे, तो PE1 जो है वो क्या हो जाएगा, तो PE1 ये माइनस PE1 कर लो, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 करोगे PE1। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, तो पहले x थी फिर x/4 हो गई, तो पहले x थी इंटू 2 करोगे, तो PE1 जो है वो आपका हो गया 2x। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, PE1 जो है वो -2x, ऐसा कर लो। ओके, अब PE2 निकाल लो, तो PE2 कितना होता है, तो देखो PE2 दैट इज द -2 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दिया, राइट, माइनस भी इधर ले गए और ये 2 भी ले गए। तो PE2 क्या हो गया, ये -2 काइनेटिक एनर्जी x/4 हो गया, तो ये 2 दैट इज द -x/2। क्लियर है? तो बस अब यहाँ पे हमको वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, तो कर दीजिए। डेल पोटेंशियल एनर्जी PE2 कितना है, दैट इज -x/2, ये माइनस यूँ कहते हो। PE1 कितना है, दैट इज -2x, ये -x/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2x हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 2 आएगा, तो ये -x और ये +2x, सॉरी 4x हो जाएगा, ठीक है, ये 4x हो जाएगा। अब कितना है, ये बचेगा प्लस का 3x/2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी आई, दैट इज़ द +3x/2।
तो 3x/2 प्लस का जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यही हमारी जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम +1 इज, तो हमें डिस्टेंस बतानी है 4 एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम +1 में। ठीक है ना, तो देख लो ज़रा। तो डिस्टेंस आप कैसे बताओगे, तो आप रेडियस निकाल लो। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.53 इंटू n²/z। ठीक है ना, ये तो फॉर्मूला होता है, ये Rn। ओके, तो फोर्थ ऑर्बिट R4, ठीक है, कितनी डिस्टेंस होगी 0.53 इंटू n जो है वो कितना हो गया 4 का स्क्वायर करोगे अपॉन z जो है हीलियम के लिए कितना होता है, हीलियम के लिए होता है 2। क्लियर है, तो ये R4 जो है वो आ जाएगा कितना 0.53 इंटू ये 16/2। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना, तो ये 8 बार आ जाएगा। तो 8 × 24, 8 × 45 और 2 × 42, 2 डिजिट बाद डेसिमल है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। अब R3 देख लो ज़रा, थर्ड सेल, तो 0.53 इंटू n² मतलब ये 3 का स्क्वायर कर दोगे, और z जो है वो 2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हीलियम +1 है, तो 0.53 इंटू 9/2। ठीक है, यहाँ पे ये 2 कर लो, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 0.53 इंटू 4.5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर ले लो तो जल्दी हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो 0.53 इंटू 4.5, तो ये आपका आ गया R3 जो है दैट इज़ द 2.385। ठीक है, और ये भी एंगस्ट्रॉम में है, राइट। तो अब हमको देखना है कि हमारा डिस्टेंस मतलब रेडियस में कितना चेंज आया। ठीक है, तो डेल R कितना चेंज आया भाई, तो ये दैट इज़ द R4 माइनस R3 कर दोगे। 4 कितना है, ये 4.24 माइनस 2.385। ठीक है ना, तो कर देते हैं 4.24 माइनस 2.385, तो ये हो जाएगा आपका 401। ठीक है, इतना एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। 4.24 माइनस 2.385, ठीक है ना, तो 1.85 हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया था। ठीक है ना, तो 1.855। ठीक है ना, तो इतना तो हमारा क्या आ गया, दैट इज़ द एंगस्ट्रॉम। अगर आपको मीटर में चाहिए तो 1.855 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, राइट। तो देख लेते हैं, हमारा 1.85 10⁻⁻10 मीटर, मतलब आपका ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। What atomic number of an element X would have to become so that the fourth orbit around X would fit inside the first Bohr orbit of hydrogen atom? राइट, तो इस क्वेश्चन को जरा हम समझेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है आपसे, तो देखो ज़रा। एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होना चाहिए, X जो है हमारे पास एलिमेंट है, वो कहता है Z मतलब कितना होना चाहिए टू बिकम अ फोर्थ ऑर्बिट अराउंड X, ठीक है, वुड फिट इनसाइड द फर्स्ट
बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि उसका जो फोर्थ ऑर्बिट का जो रेडियस है वो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के इक्वल जो है हो जाए हाइड्रोजन एटम के, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो R1 है, मतलब पहले सेल की रेडियस है, वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना। और वो कहता है कि ये X एटम है, इसके लिए R4 मतलब फोर्थ सेल की जो एटॉमिक रेडियस है वो हाइड्रोजन के रेडियस मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम ही आंसर आए। तो Z कितना होना चाहिए? क्लियर है? ओके। तो रेडियस का फॉर्मूला हम बता देते। रेडियस होता है 0.53 इंटू n² अपॉन Z, ठीक है। ये हमारा होता है एंगस्ट्रॉम में। तो R4 इसके लिए निकालना है। हाइड्रोजन के लिए तो सेम होगा, हाइड्रोजन के लिए रेडियस 0.53 इंटू n तो 1 ही होगा, यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, और Z भी 1 है, ठीक है। इसलिए ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम ही आया, फर्स्ट सेल की रेडियस, ठीक है ना। अब इसकी देखते हैं फोर्थ सेल में, तो 0.53 इंटू फोर्थ सेल मतलब 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 16 हो जाएगा। तो Z कितना होना चाहिए ताकि ये कट जाए? तो Z 16 अगर हो जाएगा तो ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो R4 जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो Z जो है वो 16 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो गया। आगे, द एनर्जी लेवल ऑफ AZ प्लस Z-1 कैन बी गिवन बाय, ठीक है ना। तो एनर्जी लेवल जो है वो कैसे जो है वो हम बता सकते हैं? तो देखो ज़रा, एनर्जी जो है वो हम बता सकते हैं किसके लिए? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन किस में एक होता है? तो हीलियम +1 में होता है, लिथियम +2 में होता है, बेरिलियम +3 में होता है। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो हाइड्रोजन के लिए कैसे होती है मतलब एनर्जी? तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ द -13.6, ठीक है। ये होता है आपका n² और इधर पे होता है Z², ठीक है ना। ओके, इतना होता है। अब देखो ज़रा EH, ये -13.6, n तो मतलब 1 पहले सेल में होगा इलेक्ट्रॉन, तो 1 का स्क्वायर, और Z भी 1 ही होगा, राइट। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है, पर एटम, इतनी होती है। अब अगर हमें इसकी एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी ऑफ हीलियम +1 या फिर लिथियम +2 या फिर बेरिलियम +3, राइट। तो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? तो ये होगा -13.6, ठीक है, Z² और ये n²। क्लियर है? ओके। तो E हीलियम +1, लिथियम +2 एंड बेरिलियम +3 के लिए क्या होगा? -13.6। Z तो सबका अलग अलग है और n सबका 1 है, राइट। तो किस पे डिपेंड करेगा? ये इतना Z²। तो आप देखो ज़रा, एनर्जी हीलियम +1, लिथियम +2 एंड बेरिलियम +3, इनमें से किसी भी स्पीसीज़ के लिए एनर्जी जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी किसकी होती है? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z², राइट। तो बस हमारा ये फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा और यही फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है, राइट। तो En फॉर AZ +-1 Z² En फॉर हाइड्रोजन, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमारा जो है वो करेक्ट होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, मतलब प्रोपोर्शनल साइन किस में करेक्ट होगा? तो देखो ज़रा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम बात करते हैं।
ठीक है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज द mvr, ये होता है हमारा nh/2π के। ठीक है, mvr nh/2π के। क्लियर है? तो एंगुलर मोमेंटम तो हमारा nh/2π होता है। तो अब nh/2π जो है, यहाँ पे हम रेडियस जो है वो कैसे लाएं, राइट? तो रेडियस हम यहाँ पे कैसे लाएं? क्या हम h से रेडियस ला सकते हैं? नो। 2 से रेडियस ला सकते हैं? नो। पाई की हेल्प से रेडियस ला सकते हैं? नो। n की हेल्प से रेडियस लाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि Rn रेडियस ऑफ n सेल 0.53 इंटू n²/z, ये फॉर्मूला होता है रेडियस के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए z जो है वो क्या होता है? 1 होता है हाइड्रोजन के लिए। तो फिर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 0.53 इंटू n², इस पर ये हो जाएगा, राइट? तो n² जो है वो क्या हो जाएगा? दैट इज RH/0.53। ठीक है, और ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। तो अगर अगर हम निकालें केवल, तो n क्या हो जाएगा? √², ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 0.53। ठीक है ना? तो बस एंगुलर मोमेंटम, ये n की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं √² RH अपॉन 0.53 इंटू h/2π। तो बस एंगुलर मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस के। क्लियर है? तो स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आगे देखते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज m, इट्स चार्ज इज e, and it's accelerated from rest through a potential difference v. The velocity of electron will be calculated by, ठीक है, √² v/m, ठीक है, √ev/m, √2ev/m, none of these, ये ऑप्शन है। तो देखो ज़रा यहाँ पे जो हमारा ये जो है ev है, ev क्या होता है? दैट इज़ द चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये काइनेटिक एनर्जी को बिलोंग करता है, दैट इज़ द चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? तो ये हमारा चार्ज है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी ये भी होती है, दैट इज़ द हाफ mv², ये भी होती है काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करा देते हैं। तो हाफ mv², दैट इज़ द e और ये v। उसने क्या पूछा? उसने वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी किसकी उसमें होती है, राइट? तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे v² जो हो जाएगा, दैट इज़ द 2ev/m। ठीक है, अब वेलोसिटी v अकेला अगर हमें निकालना है तो ये सब स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो 2ev/m आ जाएगा, राइट? तो बस 2ev/m जो है आपको जहाँ दिख जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल इज 5.52 इंटू 10⁻⁻19 जूल। What will be the maximum kinetic energy of electron ejected out from silver which is being exposed to ultraviolet light of wavelength 360 एंगस्ट्रॉम, राइट? तो देखो ज़रा, किसी भी मेटल पे, यहाँ पे सिल्वर मेटल है, तो उससे क्या होता है? ये सनलाइट आती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एजेक्ट होता है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमको, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो दिया हुआ है क्या? सरफेस ना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमको बतानी है कितनी होगी, राइट? और ये लाइट जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है वो 360 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ से जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिट सेल में जाएगा, तभी हम आयोनाइज्ड मानते हैं। तो जो सेल से इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट सेल में जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की जाएगी, राइट? और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा, तो रिमेनिंग एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो टोटल एनर्जी जो टोटल एनर्जी है लाइट की, ठीक है,
वो क्या होगा, कुछ एनर्जी तो आयोनाइजेशन एनर्जी में खर्च हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इन्फ्रारेड सेल में, और फिर जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देगी, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट। तो ये एनर्जी जो है वो हम निकालते हैं। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी होती है, दैट इज hc/λ, क्योंकि वेवलेंथ दिया है। तो h कितना होता है, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल इंटू सेकेंड होता है। और c कितना है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे वेवलेंथ 360, जो कि यहाँ पे ये क्या है, एंगस्ट्रॉम में है, तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो बस अब आप जो है इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। तो 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपका आ गया 0.055 इंटू, अब देखो ये -10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस के 18 हो जाएंगे, और ये -34 है, तो 18 और -34 तो कितना बचेगा, तो 10 की पावर ये नेगेटिव में तो बचेगा, राइट। तो 14 और 2 16 जो है वो आपका पावर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जो है हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5.5 इंटू 10⁻⁻18 जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। इतनी एनर्जी जो है वो इस लाइट की है। अब कुछ एनर्जी जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है, इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, और रिमेनिंग एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बस अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो ज़रा, जो हमारा ई एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा ई टोटल, मतलब जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हुई माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये टोटल एनर्जी कितनी है, दैट इज़ द 5.5 इंटू 10⁻⁻18 जूल, माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, दैट इज़ द 5.52 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ओके। तो पहले पावर सेम करो तभी तो ये माइनस होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, हम इसको जो है वो 19 जूल बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें 19 जूल बनाना, तो ये डेसिमल इधर खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 55 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, और माइनस 5.52 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है, ओके, हमने बना लिया। अब आपको जो है वो माइनस कर देना है 55 माइनस 5.52, राइट। तो ये आपका आ गया, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ चुकी है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आ गई, दैट इज़ द 49.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। इतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी आ चुकी है। तो बस आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल चाहिए फोर्थ एनर्जी लेवल में। तो ऑर्बिट जो है ये तो हमारा सेल कहलाता है। तो किसी भी सेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो अगर सेल को हम n से रिप्रेजेंट करें तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे, दैट इज़ द n स्क्वायर, ठीक है। ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, n स्क्वायर होंगे। कैसे होंगे, अगर ये फर्स्ट सेल है तो ऑर्बिटल कितना, 1 का स्क्वायर, मतलब ये 1 ही होगा। तो फर्स्ट सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, ठीक है। सेकेंड सेल है तो इसमें 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऑर्बिटल होंगे। तो क्या होगा, 2s में 1 एंड 2p में 3, ठीक है ना। तो s में 1 और p में 3, तो 4 ऑर्बिटल हो गए। अगर 3 लिखोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। तो 3s 3p एंड 3d हो जाएगा। तो 9 ऑर्बिटल कैसे हो गए, s में 1, p में 3 और d में 5, ठीक है ना। तो ये आपके 9 ऑर्बिटल हो गए। तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ
एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, फोर्थ में पूछा है तो भाई फोर्थ का और निकाल लो, 4 करोगे तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो कैसे हो जाएंगे 4s 4p 4d एंड 4f। तो देखो ज़रा 4s में 1, 4p में 3, 4d में 5 और 4f में जो है वो 7। ठीक है, तो बस ये आपके टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो ये 16 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द रेस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स। ठीक है ना, तो लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, तो n = 5 n = 3। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम बना ही लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, 5th 6 7 8। ठीक है, ओके। अभी देखो ज़रा, अब इलेक्ट्रॉन जो है, क्या पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ चला गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th से 3rd में चला गया। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो 5th से 3rd में चला गया, तो 5th से 3rd में चला गया। तो ये ट्रांजिशन हुआ। यहाँ पे एनर्जी देखो, फिर सेकंड में कहाँ चला गया, ये पहला था अपना। ठीक है, ये पहला था। सेकंड देखो ज़रा, सेकंड में क्या कह रहा है वो 6 से 1 में चला गया, तो ये 6 है और ये 1 है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन और भी ज़्यादा होगा। ये पहला है, सॉरी ये दूसरा है। ठीक है, ये पहला था। अब थर्ड ऑप्शन देखो, 5th से 4 में चला गया, तो 5th से 4। ठीक है, और 6 से 5th, तो 6 से 5th मतलब इन दोनों में जो है वो एनर्जी जो है वो कम रिलीज़ होगी, और 6 से 5th में एनर्जी और भी कम रिलीज़ होगी। रीज़न ये है कि एनर्जी जो है दैट इज़ क्या होता है -13.6, ये n² नीचे, z² ऊपर, तो n² पर डिपेंड करती है। तो n अगर बढ़ेगा तो एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। तो एनर्जी का डिफरेंस जो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे एनर्जी का डिफरेंस कंटिन्यू कम होता जाता है। तो 4/5 में एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उससे कम डिफरेंस जो है 6/5 की एनर्जी में कम होगा, राइट। तो यहाँ पे जो है वो लीस्ट एनर्जी जो है वो आपका फोटोन जो है वो निकलेगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, राइट। तो ये हमारे TDS के क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।